क्लास 8। आज मैं आपको संस्कृत में पाठ 3 डिजी भारतम ये चैप्टर में आज आपको समझाऊंगी। तो इसका सारांश यानी इसका हिंदी में सारांश टाइप का एक आप लोग अपना वर्क आप अपने फेयर कॉपी में कीजिएगा ताकि इसका अर्थ आपको याद रह सके। तो बच्चों दिनांक के आपके साथ 6/7/2021 कक्षा विषय संस्कृत पाठ 3 है डिजी भारती। पाठ 3 है आपका डिजी भारतम। नहीं, पहले आप पढ़िए चैप्टर को, घर से लिख कर लाइएगा, ठीक है, हिंदी में। देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मैंने आज, संपूर्ण विश्व मैंने संपूर्ण विश्व में, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कहते इस पद का क्या भाव है, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यानी कि इस पद का क्या भाव है, ये जो जिज्ञासा है वह हमारे मन में उत्पन्न करता है कि डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तनेन से मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। यानी कि काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता में भी परिवर्तन हुआ है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल मैंने कि प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था वह मौखिक होता था, यानी कि बोलकर किया जाता था। उस समय लिखने की कला नहीं थी। विद्या का श्रुति परंपरा ग्रहते समय, और जो विद्या थी वो सुनकर ग्रहण की जाती, यानी उस समय लिखने का कोई भी साधन नहीं था। अनंतरम ताल पत्रो अपि भोजपत्रो अपि चा लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तनी काले कागदस्य लेखन्या चा आविष्कारेण सर्वसा में मनोगतानां भावनानां कागदोपरि लेखन प्रारब्धम। कहते हैं परिवर्तन काल से कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी मनोगत भावों को, यानी मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ करें। यानी कि पहले हमारे मन में क्या था, हमारे मन में जो भाव आते थे हम लोग बोलकर एक दूसरे को बता देते थे, परंतु लेखनी और कागज के आने से हम अपने भावों को उस कागज के ऊपर लिखना शुरुआत कर दिया, लिखना आरंभ कर दिया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाले सुरक्षिता अस्ति। और टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री बहुत काल तक सुरक्षित रखी जा सकती है। टाइपराइटर यानी कि उसके द्वारा किसी भी लिखित सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक प्रविधि की ये प्रगति यात्रा पुनः आगे बढ़ने लगती। अद्य सर्वाणि कार्याणि संकट नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य टाइपराइटर नामक यंत्र के साधन से होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। यानी कि आज हम लोग समाचार पत्र हैं और जो पुस्तकें हैं वो किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते
कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। पहले कागज के उद्योग के लिए यानी कागज को बनाने के लिए पहले वृक्षों को उपयोग में लिया जाता था और वृक्षों को काटा जाता था। पर संगण कस्य अधिकारिका प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तने न्यूना भविष्यति इति विश्वासः। परंतु इस टाइपराइट के अतिरिक्त प्रयोग से वृक्षों को काटने की कमी होगी ऐसा विश्वास किया जा रहा है। अनेक पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। कहते अनेक पर्यावरण सुरक्षा और इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। जब पेड़ पौधे नहीं कटेंगे तो पर्यावरण क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। तो हम लोग वृक्षों को काटेंगे नहीं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, अच्छा रहेगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं के क्रय के लिए रुपए की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानाम गृह्णन्ति। आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं। आज आपको देखते हैं रुपयों के स्थान पर हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने लगे हैं। बात समझ में आई? वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यते। और बैंक के सभी कार्य भी इस टाइपराइटर के द्वारा संभव हो गए। बहुविधा अनुपयोगा मुद्राहीनस्य विनिमयाय सहायका सन्ति। और अनेक प्रकार के अनुपयोग और मुद्राहीन के लिए विनिमय में भी ये सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अधनास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो पहले हम लोग क्या करते थे, ये रेल यात्रा और वायुयान यात्रा के टिकट की अनिवार्यता थी। परंतु आज हम लोग कहीं भी यात्रा करते हैं तो हमें रेल यात्रा और वायुयान यात्रा की टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं च दूरभाषयन्त्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदृश्य वयं स्वकार्येण यात्राय आनम गृह्णामः। आज सभी जो पत्र हैं, टिकट हैं, वह हमारे मोबाइल पर ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं और उसे ले जाकर हम सुख से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आज का देखा होगा कि हम लोगों को किसी भी चीज़ के जैसे वायु यान है, रेल की यात्रा करने की हमें टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। हम मोबाइल के द्वारा ही टिकट बुक करा सकते हैं और मोबाइल में ही ईमेल के द्वारा हम लोग जब रेल यात्रा करते हैं तो वहाँ के टीटी को हम लोग दिखा देते हैं, तो उसके द्वारा भी हम आनंद पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चिकित्सालय अपि उपचारा रुपया का नाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वकार माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातु सकते। और सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चर दूरभाषा यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। कहते हैं कुछ दूर जब हम लोग हाथ से एकमात्र चर दूरभाषा यानी मोबाइल फोन से सभी कार्य करने में समर्थ हो गए हैं। पहले हम लोग किसी भी पत्र को दूसरे के हाथ में देने के लिए क्या कर रहे हो, मैं बोल रही ना, कुछ देने के लिए हमें वहाँ तक जाना पड़ता था। अब हम लोग मोबाइल फोन के द्वारा ही सभी कार्य करने में समर्थ हो गए।
चाहे कोई चीज़ देने के लिए हमें उसका ज़्यादा, अब मोबाइल फ़ोन के द्वारा फ़ोटो क्लिक करके हम दूसरे तक उसको पहुंचा सकते हैं। वस्त्र पुत्र के रुपया का नाम सकता ना भवस्ती, और रुपयों के लिए वस्त्र पुत्र के यानी कि जेब में रुपयों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इतने नयो आवश्यकता ना भवस्ती, और भविष्य में पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तक का नाम समाचार पत्र नाम अनिवार्यता समाप्ता प्राय भवस्ती, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा नूतन ज्ञानवेशनार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भवति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की और नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भवति, और अपरिचित मार्ग में ज्ञान के लिए हमें किसी भी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमें किसी मार्ग पर जाना हमें पता नहीं है, तो हम किसी भी आते जाते व्यक्ति से उस रास्ते के बारे में पूछते हैं, परंतु अब उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से हमें जिस स्थान पर जाना है हम उससे सर्च करके पता कर सकते हैं। एतत् सर्वे एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सभी जो कार्य हैं वो एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? साकादिक्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं च बहुना दानमपि दातुं च दूरभाषयंत्रमेव अलम्। कहते हैं सात दिया कार्यार्थम, यानी कि सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय में और महाविद्यालयों में शुल्क देने के लिए भी, बहुना दानपि और बहुत अधिक दान देने के लिए भी, चल दूरभाषा यंत्र में, चल यानी चल दूर यानी कि मोबाइल फोन ही निश्चित है, पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरा, और जो डिजी भारत है इस दिशा में हम भारतीयों का द्रुत गति से यानी कि अग्रसर गति से हम इस ओर अग्रसर कर रहा है। ये तो आपका डिजी भारत है, इसका सारांश यानी इसका आपको अपने फेयर कॉपी में करके क्लासरूम में सेंड करना। ये था आपका पार्ट 3। नमस्कार।